अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काले चने पकाने लगी हूँ। तो ये मैंने 2 गिलास रात को भिगो दिए थे, जिससे फिर दिन के टाइम भिगोए तो इतने अच्छे नहीं भीगते। तो मैंने रात को भिगो दिए थे, ये बड़े अच्छे भीग गए हैं। तो मैं इसमें ये 2 बड़े प्याज, 1 लहसुन की गट्ठी, 1-1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा कश कर लिया, 1.5 टेबल स्पून मिर्चों का, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, ये डाल के करीबन इसमें 1.5-2 गिलास पानी के डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो फिर ये बड़े मज़े के बन जाते हैं। फिर भून के इनको फिर इसका शोरबा बनाऊँगी। फिर चावल के साथ हम बनाते हैं, चनों नान के साथ, सबके साथ बड़ा मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूल गई शुरू में पढ़ना, जब भी याद आए तब भी पढ़ लें। बस इसमें मैंने करीबन 2 गिलास पानी डाल दिया। अब इसको मिक्स करके करीबन 45 to 50 मिनट पका के फिर खोल के मैं भूनूंगी और फिर दोबारा शोरबा करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चने अब हमारे गल गए हैं। इस टाइम पे इसमें मैं ये 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची डालने लगी हूँ। ये जब भुन जाएंगी और शोरबे में इनका भी बड़ा अच्छा खुशबू भी और टेस्ट भी आ जाता है। इसमें हाफ कप में ऑयल डालने लगी हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ये सब चीज़ें ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये तुम्हारे इतनी पसंद है कि वो कितना नमक मिर्च खाता है, ऑयल कितना खाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं सालन में ऊपर, कई लोग मीडियम सा, और ये मीडियम ही होएगा। बस मैं इसको अच्छे से भून के फिर इसमें शोरबा डाल के इसको आधा घंटा फिर पकाऊँगी। फिर ये बिल्कुल गल जाएंगे अच्छे से। चलो बहुत अच्छे से भून गए हैं, ऑयल सारा आ गया बाहर, पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसमें नीम गर्म पानी डालूँगी, क्योंकि ठंडे पानी से कई दफ़ा होता है ये दाल वगैरह ऐसा या अकड़ जाती है और फिर दोबारा गलते ही नहीं है। तो मैं इसमें नीम गर्म पानी डाल के इसको आधा घंटा और पकाऊँगी। फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट और नाइस हो जाएंगे। बंद कर दूंगी आधे घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल नाइस गल जाएंगे। ये फूड अब मेरा रेडी है, मैं अब सर्व करने लगी हूँ। चावल भी उबाल लिए हैं, सालन भी बन गया। आप भी इस तरह बनाएं और ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए, खुदा हाफिज़।